हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी के अंतर्गत जो अपना लेसन चल रहा है वंशागति का आणविक आधार। इस लेसन के अंतर्गत आज का टॉपिक है आरएनए, जिसका पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो इससे पहले के वीडियो में अध्ययन किया था डीएनए आनुवांशिक पदार्थ के पक्ष में प्रमाण, जिसके अंतर्गत ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग और हर्शे तथा चेज का विषाणुओं पर प्रयोग का अध्ययन किया था। तो आज बात करते हैं राइबोन्यूक्लिक अम्ल की, आरएनए की। आरएनए भी एक क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है, जो सिंगल हेलिक्स का बना होता है, एकल श्रृंखला का बना होता है। आरएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एकल श्रृंखला के रूप में सभी कोशिकाओं में उपस्थित होता है और यह मुख्यतः स्वतंत्र अवस्था में कोशिका द्रव के राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदव्य जालिका, जिसे कहा जाता है, में पाया जाता है। आरएनए की उपस्थिति माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी होती है। इसमें आरएनए में अब बात की जाए आरएनए की संरचना की। आरएनए की संरचना, तो आरएनए जो होता है वो सिंगल हेलिक्स का बना होता है और आरएनए में स्वतः ही पीछे की ओर मुड़कर हेलिक्स बनाने की क्षमता होती है, अर्थात आरएनए स्वतः पीछे के भागों में मुड़कर और हेलिक्स बना लेता है। इस प्रकार से स्वतः कुंडलित हो जाता है, सिंगल हेलिक्स का बना होता है, एकल श्रृंखला का बना होता है। अब रासायनिक संरचना का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि इसमें जो शर्करा पाई जाती है वो राइबोज शर्करा होती है। पेंटोज राइबोज शर्करा मुख्यतः आरएनए में पाई जाती है। दूसरा है फास्फोरिक अम्ल, H3PO4 जो होता है फास्फोरिक अम्ल, फॉस्फेट समूह आरएनए में उपस्थित होता है। अब बात की जाए नाइट्रोजनी क्षारकों की। नाइट्रोजनी क्षारक, तो दो प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक आरएनए में पाए जाते हैं। सबसे पहले है प्यूरीन क्षारक। तो प्यूरीन में एडिनिन और गुआनिन जो डीएनए में पाए जाते हैं, वही प्यूरीन क्षारक आरएनए में भी पाए जाते हैं। दूसरे होते हैं प्रिमिडीन क्षारक। तो प्रिमिडीन क्षारक में से यूरेसिल और साइटोसिन दो नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। अंतर केवल इतना होता है कि डीएनए में जो नाइट्रोजनी क्षारक पाया जाता है प्रिमिडीन, वो थाइमिन होता है, और आरएनए में जो नाइट्रोजनी क्षारक पाया जाता है वो थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है, जिसे यू से प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार से प्रत्येक राइबोसाइड अणु में एक नाइट्रोजनी क्षारक, एक शर्करा अणु होता है और आरएनए पॉलीराइबोज श्रृंखला में केवल 4 प्रकार के राइबोसाइड की इकाइयाँ होती हैं। आरएनए आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है। आरएनए आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है, परंतु यह आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक होता है। आनुवांशिक सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करता है और इसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया करना। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में आरएनए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं आरएनए के प्रकारों की। आरएनए के प्रकार, तो आरएनए निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं।
सबसे पहले हैं RRNA और दूसरे होते हैं mRNA और तीसरे होते हैं tRNA। पहला है RRNA, जिसे राइबोसोमल RNA कहा जाता है, जो संपूर्ण RNA का 80% भाग होता है। कुल RNA का 80% भाग केवल RRNA होता है। RRNA कोशिका के कुल RNA का 80% भाग है और ये न्यूक्लियोप्रोटीन के अणु होते हैं। किसके अणु होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन के अणु होते हैं और प्रमुख रूप से राइबोसोम नामक कोशिकांग में पाए जाते हैं। राइबोसोम्स नामक कोशिकांग में पाए जाने के कारण इसे राइबोसोमल RNA कहते हैं। दूसरा है mRNA, जिसे मैसेंजर RNA भी कहा जाता है। हिंदी में कहा जाता है संदेशवाहक RNA। इसका नाम सर्वप्रथम जेकब तथा मोनार्ड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। जेकब तथा मोनार्ड नामक वैज्ञानिक ने mRNA का नाम दिया था और यह संपूर्ण RNA का 2 से 3% भाग पाया जाता है। 2 से 3% कुल RNA का mRNA होता है और संदेशवाहक RNA प्रोटीन संश्लेषण में एक टेम्पलेट का कार्य करता है और संदेशों को प्रोटीन संश्लेषण वाले स्थानों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तीसरा होता है अपना tRNA, जिसे कहा जाता है ट्रांसफर RNA या स्थानांतरण RNA। ट्रांसफर RNA या स्थानांतरण RNA, जो कुल RNA का 15 से 17% होता है। ट्रांसफर RNA एमिनो अम्लों को पहचान करके प्रोटीन संश्लेषण वाले स्थानों तक ले जाने का कार्य करता है। कहने का मतलब है कि जो ट्रांसफर RNA होता है एमिनो अम्लों और mRNA के कोडोन को पहचानने का कार्य करते हैं और क्रियाशील एमिनो अम्लों के लिए उच्च संबंध दर्शाते हैं। tRNA एमिनो अम्लों से जुड़कर प्रोटीन संश्लेषण की जगह पर ले जाते हैं। tRNA को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे बिले RNA और दूसरा नाम होता है एडोप्टर RNA। tRNA को ही बिले RNA कहते हैं और एडोप्टर RNA भी कहा जाता है। थैंक यू।